इसी साल दिसंबर महीने में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने, राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। उधर विधानसभा क्षेत्रों में जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवारी की इच्छा रखते हैं, वो जनसंपर्क में जुटे हुए। राजस्थान का जिला धौलपुर, और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही दावेदारी कर रहे हैं विवेक सिंह बोहरा। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, लंबे समय से राजनीतिक सक्रियता है इनसे। एक छोटा सा संवाद करते हैं इनकी आगे की महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ चल रहा है इन दिनों। सर नमस्कार राजीव जी। सर्वप्रथम तो मैं आज रामनवमी की आपको और आपके समस्त श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। और साथ ही साथ आज 30 जनवरी है, हमारे राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस है। मैं उसके भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। कौन सी पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार जनता के बीच हूं और इस बार धौलपुर क्षेत्र से आने का मन बनाया है। और मन भी इसलिए बनाया है कि जनता का पुरजोर मेरे साथ सहयोग और समर्थन है, और उन्हीं की बात पर, उन्हीं की आवाज पर मैं धौलपुर में आगे बढ़ रहा हूं। और मैं जहां भी काम करता हूं वहां सबसे पहले मैं जनसंपर्क और जानकारी पे जोर देता हूं। मैं अभी तक जितना भी जनसंपर्क क्षेत्र में कर पाया हूं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें बढ़ चढ़कर यही बात आई है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का साथ लेना है, और भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार और प्रत्याशी धौलपुर से विजयी होता रहा है। मेरी भी इच्छा भारतीय जनता पार्टी से है। मैंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम किया है, चुनाव भी लड़े हैं। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 2008 से 2013 तक 13वीं लोकसभा में विधायक भी रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, और अब इसी पार्टी का हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ना है। इससे पहले पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया कभी? जी हाँ, मुझे 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मौका दिया था, और मैं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी था। चुनाव परिणाम क्या रहे? चुनाव परिणाम उसमें मुझे पराजय हासिल हुई, और 2013 में जो चुनाव हुआ था वो मेरे ताऊ जी से ही हुआ था, प्रद्युमन सिंह जी से। उस वक्त हम आमने सामने थे और मुझे उसमें हार का सामना देखना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। हमारी एक दो स्थानीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है कल से आज के बीच में। उसमें ये निकल करके आया है कि आप दावेदारी तो कर रहे हैं लेकिन संगठन से दूरी बना करके चल रहे हैं। ऐसा कतई नहीं है। अंदर की बात यह है कि 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से किन्हीं कारणों से इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद जब आप पार्टी में नहीं हैं तो आपको पार्टी को पुनः ज्वाइन करना है, पुनः उसकी सदस्यता लेनी है। अभी वो औपचारिकता बाकी है। एक बार वो औपचारिकता पूरी हो जाए उसके उपरांत मैं पार्टी के लिए हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन विधिवत रूप से मैं उसी वक्त सब काम कर पाऊंगा जब मैं पार्टी की सदस्यता ले लूँ। ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। आप सिंबल चाह रहे हैं पार्टी से, और पार्टी का जितना भी हो रहा है आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप सक्रिय सदस्य नहीं हैं। ऐसा कैसे चल रहा है फिर? ये वो औपचारिकता पूरी क्यों नहीं हो पा रही? सिंबल देना नहीं देना ये पार्टी का काम है। हमारा काम सबसे पहले जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करके जन भावना जगाकर हमारा ये काम है। अगर जनसंपर्क होगा तो जन भावना जगेगी,
और जनभावना तब जगती है जब आपको लोग मान्यता देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो सब प्रदान हो रहा है। जनता के बीच जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ और जनता मुझे मौका देने के मन में है। धौलपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग इलेक्शन से पहले सिलेक्शन करते हैं और इस वक्त सिलेक्शन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ की बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है धौलपुर की, रायखेड़ा की। तो लोग हमसे पर्सनली भी जुड़ते हैं और पार्टी से भी जुड़ते हैं। अभी जब तक विधिवत रूप से पार्टी का संस्था नहीं ले लेता मैं, तब तक मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। पार्टी में सब स्तरों पर मेरे संपर्क में हूँ और मुझे लगता है कि शीघ्र ये काम हो जाएगा। लेकिन तब तक निरंतर जनसंपर्क करना, जनभावना वो जरूरी भी है, वो आवश्यक है। ये मेरी रीति नीति रही है, मेरा तौर तरीका रहा है और जहाँ जनभावना जगती है वही जनादेश में परिवर्तित होती है। जी। लोगों का ऐसा मानना है जी। कि आपको पार्टी के उच्च स्तर पर वरदहस्त प्राप्त है, इसीलिए आप स्थानीय संगठन को तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी। संगठन का मैं महत्व जानता हूं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस, भारतीय युवक कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूं। उसके बाद मैं प्रदेश में जो है मुझे काम करने का यूथ कांग्रेस में मौका मिला। तो संगठन का महत्व मैं महत्वपूर्ण प्रकार से जानता हूं। और इसके बाद 2008 से लेकर और 2018 तक मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं। ये दोनों क्षेत्र धौलपुर और रायखेड़ा भली प्रकार से मुझे जानते हैं, मेरी रीति नीति जानते हैं, मेरा काम करने का तरीका जानते हैं और मेरा विचार और व्यवहार जानते हैं। और 2018 के बाद जब मैं अलग हुआ किन्हीं कारणों से, तो स्वाभाविक था कि मैं पार्टी के लिए कैसे काम करता। लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली और आज के जो हालात हैं, दोबारा से पार्टी में जाने का मन है, पार्टी के लिए काम करने का मन है और इनडायरेक्टली मैं पार्टी के लिए काम कर भी रहा हूं। और ये बिल्कुल गलत है कि मैं स्थानीय संगठन को उतनी ही तवज्जो दूंगा जितनी प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन को। ये औपचारिकता कब तक पूरी हो जाएगी? तो पार्टी के हाथ में है। अभी आप देख रहे हैं प्रदेश लेवल पे कहीं भी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई है। अच्छा, हाँ। घर वापसी? हाँ, जब भी ज्वाइनिंग होंगी उसमें होगा। मुझे यही कहा गया है कि आपके हिसाब से जो जब भी अनुकूल परिस्थितियां होंगी या अनुकूल वातावरण जब नहीं, अनुकूल की बात नहीं है। जो स्तर मेरा वो मानते हैं, जो आकार मेरा वो मानते हैं, उस आकार के लोगों के हिसाब से जब ज्वाइनिंग होगी। जी हाँ, उस हिसाब से। अभी आपने नहीं सुना होगा कहीं भी प्रदेश में कहीं भी। हाँ, अभी थोड़ा रुका हुआ है ये काम, तो अभी लेकिन ये जल्दी ही शायद शुरू होगा। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष जी बदले हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, वो अपनी टीम बनाएंगे, अपने हिसाब से सारा सब कुछ चलेगा। तो देखने को मिलेगा अगले महीने 2 महीने में काफी स्थितियां बदलेंगी और ये सब चीजें होंगी। धौलपुर को लेकर के, धौलपुर विधानसभा को लेकर के कोई आपकी आंखों में कोई ऐसा विजन, कोई 1-2 मॉडल काम जो आप सोचते हैं कि अगर आपको अवसर मिलता है तो आप उन्हें? काम ही काम है। नहीं, मेरा उद्देश्य सड़क, बिजली, पानी से हट करके थोड़ा सा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप ऐसा सोचे हुए हैं कि बिजली पानी से हटते हैं। हाँ, तो रोजगार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, रेत और पत्थर का विषय बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो काम की कमी नहीं और चीजें दिमाग में बहुत बना रखी है। हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत जो है स्कोप है, तमाम चीजें हैं। तो ये तो एक लंबा अपन ज्यादा बैठेंगे तब नहीं, जैसे 1, 2, 3 में अपन सोचें तो पहले प्रायोरिटी पर क्या है आपके दिमाग में कि अगर आप धौलपुर से विधायक चुने जाते हैं तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी? देखिए, हमारा चंबल से एक बहुत बड़ा नाता है। चंबल हमारी जीवनदायिनी है। हम पानी पीते हैं तो चंबल का पीते हैं। उसके अतिरिक्त हमें वहाँ से चंबल का रेता प्राप्त होता है। पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं चाहता हूं कि आगे चंबल के ऊपर काम हो। अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। कल मैं धौलपुर की ही एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिसमें लोग कोटा जैसा चंबल रिवर फ्रंट चाहते हैं।
और यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार हो। पर्यटन काफी बिखरा हुआ बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लोगों की सोच और लोगों की चाहत, और जो लोगों की चाहत होगी वही मेरी आगामी एजेंडा होगा। मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और क्षेत्र में काम करने का बहुत स्कोप है। और पिछले 15 साल से क्षेत्र की जो दुर्गति हुई है, मैं देख रहा हूँ। मैं भी मूल निवासी धौलपुर का हूँ, धौलपुर विधानसभा का हूँ, वोटर भी यहीं का हूँ। वो बात अलग रही कि मेरा कर्म क्षेत्र राजाखेड़ा रहा, लेकिन अब कर्म क्षेत्र मेरा धौलपुर है, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र है। और लगातार 2-3 साल से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, उनकी परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, क्षेत्र के हालात देख रहा हूँ। तो क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत पिछड़ गया है। आपको लगेगा नहीं कि आप जिला मुख्यालय गए, धौलपुर जिला मुख्यालय है। तो जिला मुख्यालय को देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय से लगे हुए गांव, पंचायत दयनीय स्थिति में। सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें, बिजली की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बहुत स्थिति खराब है और इसको सुधारने की आवश्यकता है। इसमें से एक सवाल निकल रहा है, बताएं। आपको लगता है कि 15 साल में जब से जिले का स्वरूप धौलपुर को मिला है, पिछड़ा है, तो धौलपुर जिनका गृह जिला है वसुंधरा राजे, वो प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रह ली। इसका मतलब उन्होंने अपने गृह जिले की उपेक्षा की है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र तो फिर डेवलप होना चाहिए था। क्या मानना है आपका? देखिए, धौलपुर जिले की बात करें तो जो भी बड़े काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगी RECL के नाम से, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स, आदरणीय भैरव सिंह जी के ज़माने में लगी। उसके बाद आते आते यहाँ अभी 100 करोड़ का अस्पताल पिछले वसुंधरा जी के कार्यकाल में वसुंधरा जी मंजूर करके गई थी, जो आज बनकर तैयार है। लेकिन अभी तक धौलपुर की जनता उसके उद्घाटन की राह देख रही है कि साहब कब उद्घाटन होगा, कब उसकी सेवाएं, उसका लाभ धौलपुर की आम जनता को मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, राजाखेड़ा में कॉलेज, राजाखेड़ा में इतनी महत्वाकांक्षी चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना, और न जाने कितनी चीजें। महारानी साहब का जो स्तर था वो मुख्यमंत्री का स्तर था। तो महारानी साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए और करते हुए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। काम नहीं हुआ तो विधायक स्तर पे नहीं हुआ है। अच्छा। विधायक स्तर पे जो चीज होनी चाहिए थी, जनता से जो संवाद होना चाहिए था, जो संपर्क होना चाहिए था, जो कुछ जनता के लिए होना चाहिए था, नहीं। आज उदाहरण के तौर पर कोलारी को तहसील न बना के बसई नवाब तहसील बना दिया गया, जबकि कोलारी स्टेट टाइम से, महाराज के टाइम से, राजाओं के टाइम से बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी। वहाँ थाना भी था और वहाँ क्या नाम है, ये तहसील की भी बात थी। लेकिन आज उसको उप तहसील में संतुष्ट करना पड़ रहा है और तहसील चली गई बसई नवाब, जो बिल्कुल एक कोने पे है। कितनी पंचायतें, कितने गांव वहां से लगे हुए हैं। तो कोलारी का एक ऐसी जगह है, सेंटर में है। तो सेंटर में सब तरफ के लोग, सब तरफ के गांव के लोग, पंचायतों के लोग आ जा सकते हैं। ऐसी जगह पे अगर तहसील बनती तो निश्चित रूप से लाभ होता। लेकिन देखते रहे, सोते रहे लोग, जो जिम्मेवार लोग थे सोते रहे, चीजें निकलती रही हाथ से। और अब जबकि चुनाव आ गया तब याद आ रही है। तो कहाँ हम तहसील में होते और कहाँ उप तहसील पे संतोष करना पड़ रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं। इस संवाद के आखिर में धौलपुर के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको कोई भरोसा देने का मन आपका बन रहा है? राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। भरोसा, देखिए, मैं तो सिर्फ भरोसे पे ही हूं। मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तो धौलपुर की जनता के भरोसे भी बढ़ रहा हूं, क्योंकि यहां अन्य जो भी लोग मन बनाए हुए हैं उम्मीदवार बनने का,
उनके पास अपनी अपनी जातियां हैं। मेरे पास तो जाति के नाम पे बहुत कम कुछ है, नाम मात्र का है। तो मेरे पास तो मैं तो भरोसा ही ढूंढ रहा हूँ। जनता मुझ में भरोसा कर रही है और मैं जनता में भरोसा कर रहा हूँ। मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, जो मेरी हिम्मत है, वो जनता का भरोसा ही है, जनता का समर्थन है। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और मुझे लगता है कि ये भरोसा शब्द ऐसा है जो हमें आपस में बांधे रखेगा, मुझे जनता से, जनता को मुझसे। आज मेरे परिवार ने जो कुछ किया है, उस भरोसे पर जनता मुझे देखती है और मेरा भी दायित्व बनता है कि आगे अगर मौका मिले तो मैं उस भरोसे को कायम रखूं। ये मेरी भरसक कोशिश होगी। पार्टी ने आपको एक बार संबल दिया है, जी, पिछली बार नहीं दिया। कितने आश्वस्त हैं इस बार? देखिए, अब जो पार्टी की रीति नीति चल रही है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर जनता आपके साथ है और जनता की आवाज़ आपके साथ है तो निश्चित रूप से आप पार्टी के एक योग्य उम्मीदवार हैं। मैं उसी भरोसे पर चल रहा हूँ और पहले भी मैंने यही किया है और इसी से कामयाबी मिली। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता की आवाज़ पर, जनता के भरपूर सहयोग से मुझे ये टिकट मिलेगा। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। इस छोटे से संवाद के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी।